अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एस एन मैथ होम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजिड्यूज़। तो हम ये कम्प्लेक्स एनालिसिस से टॉपिक है रेजिड्यू, तो हम रेजिड्यू को डिस्कस करेंगे। रेजिड्यू कितनी तरह का होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं विद डिटेल एग्जांपल। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। जी तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। रेजिड्यूज़ हमारे पास दो तरह के होते हैं, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल और रेजिड्यू एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n। हमें पता है सिंपल पोल क्या होता है, जहाँ पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो। अगर हम नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं, वहाँ पे देख लेते हैं कि सिंपल पोल का क्या मतलब है, पोल ऑफ ऑर्डर n का क्या मतलब है। जी तो हमारे पास जो सिंपल पोल है उसका क्या मतलब है, कहता है अगर कोई फंक्शन है उसका पोल ऑर्डर इफ एफ हैज़ अ सिंपल पोल एट जी इज इक्वल्स टू जी नॉट। सिंपल पोल मींस उसका ऑर्डर 1 है। अगर कोई पोल है तो उसका ऑर्डर 1 है तो हम कह देंगे कि वो सिंपल पोल है। तो उसका रेजिड्यूज फाइंड करने का क्या तरीका है, रेजिड्यू एफ ऑफ जी यानी जो फंक्शन है हमारे पास जिसके अंदर वो पोल है वो फंक्शन, और ये जो पोल है जिस ऑर्डर का फर्स्ट ऑर्डर का जो पोल है वो, इसका रेजिड्यूज कैसे फाइंड करेंगे, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट यहाँ पे वो पोल है, वो वैल्यू है उस फंक्शन की जहाँ पे वो सिंपल पोल है, जी माइनस जी नॉट इंटू फंक्शन एफ ऑफ जी। इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम डिस्कस करते हैं तो फिर हमें इसकी क्लियर समझ आएगी कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है हमने। सिमिलरली एट अ पोल ऑफ ऑर्डर n, तो पोल ऑफ ऑर्डर n का क्या मतलब है कि हमारे पास कोई भी पोल है अगर फंक्शन के अंदर, यानी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, एनालिटिक नहीं है, तो वो उसका ऑर्डर 1 नहीं है, 1 से ग्रेटर है, 2 है, 3 है। एग्जाम्पल में हम इसको देखते हैं तो फिर हमें क्लियर होगा कि ऑर्डर कैसे पता चलेगा हमें। इफ़ एफ हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर n एट जी इज इक्वल्स टू जी नॉट, अगर जी नॉट हमारे पास वो वैल्यू है जिस पे फंक्शन का पोल है तो उसका रेजिड्यूज कैसे फाइंड करेंगे, रेजिड्यू सेम एज इज रेजिड्यू एफ ऑफ जी इंटू जी नॉट, वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन का जो पोल है इज इक्वल्स टू 1 ओवर n माइनस 1। n हमारे पास ऑर्डर है उस वैल्यू का जिस वैल्यू पे पोल है, यानी जिस ऑर्डर का पोल है, n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट दोबारा से वही वैल्यू है जहाँ पे वो पोल है, टू डेरिवेटिव n माइनस वन यानी ऑर्डर से एक माइनस कर देंगे तो उस ऑर्डर का हमें डेरिवेटिव लेना होगा, जी माइनस जी नॉट इंटू एफ ऑफ जी। तो अगर हम इसको क्लियर करके देखें तो इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है, 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, डेरिवेटिव ऑर्डर से एक कम, यानी ऑर्डर जितना ऑर्डर है उससे एक कम हम जो है जिस ऑर्डर का पोल है, जैसे मेरे पास ऑर्डर 3 का पोल है, 3 ऑर्डर, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँगी, 3 में से एक माइनस करेंगे तो सेकंड 2, तो 2 सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा z माइनस जी नॉट की पावर n, यानी जो जिस ऑर्डर का वो पोल है वो पावर ऊपर आ जाएगी इंटू एफ ऑफ जी। फार्मूले की समझ आ गई है कि फार्मूले को कैसे रीड करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, प्लस इसको हम किस तरह से पोल का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं वो हम एग्जांपल में क्लियर बहुत अच्छे से देखेंगे। इसको समझते हैं एग्जांपल से। चलिए एग्जांपल की तरफ। जी तो हमारे पास एग्जांपल है, द फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल्स टू 1 ओवर जी माइनस 1 स्क्वायर इंटू जी माइनस 3। ये हमारे पास फंक्शन है। फाइंड रेजिड्यूज, हमने इसके रेजिड्यूज फाइंड करने हैं। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या पोल है, वो हम देखते हैं। अगर हम इसमें 1 पुट करें, इस वैल्यू में जी की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 1 इंटू 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 3 पुट कर दें जी की जगह, 3 माइनस 3 इंटू 0, दोबारा से 1 ओवर 0 हमारे पास आ गया इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी दोबारा से डिसकंटिन्यूस। तो इसका क्या मतलब है कि दो वैल्यूज़ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, एक 1 पे हमारे पास फंक्शन डिसकंटिन्यूस है और एक 3 पे। ठीक हो गया जी। क्योंकि 1 का ऑर्डर 2 है, 1 की ऊपर पावर 2 है, तो हम कहेंगे ये ऑर्डर जो है ये पोल हमारे पास पोल है 1 और इसका ऑर्डर 2 है। 3 की कोई पावर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये ऑर्डर 1 सिंपल पोल है हमारे पास 3। ठीक है, दोबारा देखें, हमारे पास जो पोल है वो सिंपल पोल वो 3 पे है, क्योंकि 3 का कोई ऊपर पावर नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई पावर नहीं है, तो ये सिंपल पोल है हमारे पास z इज इक्वल्स टू 3 का। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास सिंपल पोल है। सिमिलरली z इज इक्वल्स टू 1 पे पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो ये ऑर्डर 2 का।
तो इस पे हम इसका रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम सिंपल पोल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और इसका रेजिड्यू फाइंड करने के लिए हम ऑर्डर n वाला रेजिड्यू फार्मूला यूज़ करेंगे। तो जी सॉल्यूशन की तरफ, प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन है, हमने सबसे पहले रेजिड्यूज एट अ सिंपल पोल z इज इक्वल्स टू 3 हमने फाइंड करना है। तो मैं फार्मूला, हमें पता है सिंपल पोल का फार्मूला क्या है, रेजिड्यूज अगर फाइंड करना हो फंक्शन का और z नॉट वो वैल्यू है जिस पे हमने पोल फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट इंटू z माइनस z नॉट इंटू एफ ऑफ z। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं रेजिड्यू एफ ऑफ जी यानी वो फंक्शन, और क्योंकि पोल हमारे पास सिंपल जो है वो 3 पे है तो जी नॉट की जगह 3। इस फॉर्मूले में हमने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे जी नॉट है वहाँ पे 3 पुट कर देना है। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट यानी 3, जी माइनस जी नॉट था तो जी माइनस 3 इंटू एफ ऑफ फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन है। जी तो गन थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सफाई कर लें। तो जी ये यहाँ पे ऐसे थोड़ा साफ सुथरा ठीक हो गया। यहाँ पे हमने, हमारे पास जो फंक्शन था क्वेश्चन में एफ ऑफ जी ये वाला, इसकी जगह हमने वो फंक्शन पुट करना जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था, लिमिट जी अप्रोचेस टू 3 इंटू जी माइनस 3, ये वो वाला फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था 1 ओवर जी माइनस 1 स्क्वायर इंटू जी माइनस 3। अब देखें ये यहाँ पे और यहाँ पे कटिंग हो गई तो हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी 1 ओवर जी माइनस 1 स्क्वायर। तो अब लिमिट की टाइम आ गया, हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट जी अप्रोचेस टू 3, 1 ओवर जी की जगह हमने 3 पुट कर दिया तो 3 माइनस 1 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4। तो ये वैल्यू हमारे पास रेजिड्यूज़ की आ गई, इस रेजिड्यू की यानी जो सिंपल रेजिड्यू था, रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल था, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1 ओवर 4। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो रेजिड्यू रह गया वो है रेजिड्यू एट ऑर्डर n जो हमारे पास ऑर्डर 2 का है। अब हमने क्या करना है, रेजिड्यू ऑफ 1, रेजिड्यू एट 1 हमने फाइंड करना है इस फंक्शन का। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन एट 3 इज इक्वल्स टू 1/4 ये हो गया। अब जी हमने रेजिड्यू फाइंड करना है एट 1, जी नॉट इज इक्वल्स टू 1, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे है जी नॉट इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। तो हमने रेजिड्यू फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला ऑर्डर n का हमारे पास क्या था, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल्स एफ जी नॉट, तो इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला है 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल यानी ऑर्डर से एक कम का फैक्टोरियल, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, डेरिवेटिव n माइनस 1 का इंटू जी माइनस जी नॉट की पावर n इंटू वो फंक्शन जिसका हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास जी नॉट है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, उसकी वैल्यू 1 है तो हम, क्योंकि हमने रेजिड्यू एट 1 फाइंड करना है तो 1 पुट कर देंगे क्योंकि ऑर्डर 2 का है। अब ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी गौर करें, रेजिड्यू एफ ऑफ जी इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर 1 का फैक्टोरियल यानी ऑर्डर 2 का था हमारे पास जी माइनस 1 का स्क्वायर था ऑर्डर 2 में से 1 निकाले तो 1 का फैक्टोरियल, लिमिट जी अप्रोचेस टू 1। अब ऑर्डर 2 था, 2 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 1, ऑर्डर 1 का डेरिवेटिव इंटू जी माइनस 1 स्क्वायर, ये वाला हमारे पास जी माइनस 1 ऑर्डर 2 था तो ये स्क्वायर 1 ओवर ये वो वाला फंक्शन है जिस पे हमने रेजिड्यू फाइंड करना था। ठीक है, ये वाला ये। अब जी माइनस 1 स्क्वायर सेम है तो ये कटिंग हो जाएगी, ऑपोजिट में भी है तो कट हो गए, यहाँ पे कैंसिलेशन हो गई। तो लिमिट जी माइनस, हमें पता है कि 1 का फैक्टोरियल 1 है तो यहाँ पे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो ये 1 थोड़ा सा गंदा वाला 1, तो ये हो गया 1, लिमिट जी अप्रोचेस टू 1 इंटू डी ओवर डी ऑफ जी यानी डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का 1 ओवर जी माइनस 1। अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा डेरिवेटिव में। ठीक हो गया जी। तो क्वोशिएंट रूल क्या है जी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऐसे कैसे ही यानी ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे ही फर्स्ट फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव माइनस फिर फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही सेकंड का डेरिवेटिव। तो इस पर हमने कैसे अप्लाई किया, जी माइनस 3 का स्क्वायर, जी माइनस 3 वैसे का वैसे ही, 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 इंटू माइनस ये वाला 1 यहाँ पे, जी माइनस 3 का जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये जी का डेरिवेटिव 1 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास वो वाला 1 है। ठीक है, ये 1 हमारे पास ये हमारे पास ये वाला 1 है और ये वाला डेरिवेटिव का। तो सॉल्व करते हैं इसको,
इसको जब हमने प्रॉपर सॉल्व किया, लिमिट z अप्रोचेस टू 1, -1 आ गया यहाँ पे क्योंकि 0 मल्टीप्लाई होगा तो -1 z-3 इंटू स्क्वायर, तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू है। अब लिमिट से पहले की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है। अब z की जगह हमने 1 पुट करना है लिमिट के अकॉर्डिंग, तो जी 1 पुट किया, 1 - 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास इवन है, स्क्वायर इवन है हमारे पास, ऊपर स्क्वायर है, तो मैं कह दूंगी कि -1/4, ये -1 ये वाला और ये वाला क्योंकि स्क्वायर में ख़त्म हो गया, तो जी ये हमारे पास रेजिड्यू की वैल्यू आ गई। तो रेजिड्यू एटम 1 ऑफ ऑर्डर 2 यानी ऑर्डर n का जो रेजिड्यू था उसकी वैल्यू -1/4। जी तो पहला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया जिसमें हमारे पास रेजिड्यूज की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी एग्जांपल नंबर 2, इसमें हमारे पास फंक्शन दे दिया गया है और रेजिड्यूज भी उसने खुद ही दे दिया है कि रेजिड्यू एट 1, यानी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि 4 पे ये -4 पे डिसकॉन्टीन्यूस है और 1 पे डिसकॉन्टीन्यूस है। उसने खुद ही कह दिया कि 1 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है, 1 पे इसका पोल है और इसका हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में ही उसने रेजिड्यू दे दिया है कि 1 पे, क्योंकि पहले तो हमने खुद निकालना ना कि पोल कहाँ पे है, अब उसने खुद ही दे दिया कि पोल हमारे पास 1 पे है, तो इसका हमने रेजिड्यू फाइंड करना है। नज़र भी आ रहा है कि 2 ओवर, अगर हम 1 - 1 यहाँ पे 1 पुट करें जी की जगह, तो 1 - 1 0, 2 ओवर 0 हमारे पास इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये जो पोल है तो ये सिंपल पोल है क्योंकि इसका ऑर्डर जो है 1 है, z इंटू -1 है ना, z -1 और इसका फिर ऐसे है, थोड़ा सा गंदा वाला है, समझ लें। अब 1 मिनट थोड़ी सफाई कर लूँ। अच्छा जी, तो अगर हम इधर से भी समझ आ रही है आपको, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें z-1 और इसका ये जो ब्रैकेट है इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब ये सिंपल हमारे पास रेजिड्यू है। तो जी उसने कह रहे हैं रेजिड्यू एट अ सिंपल पोल एट z0 इज, हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला है सिंपल पोल जो रेजिड्यू, उसका क्या फार्मूला है, रेजिड्यू ऑफ अ फंक्शन f of z इंटू z0, वो पॉइंट जिस पे हमने रेजिड्यू फाइंड करना है किसके इक्वल है, लिमिट z अप्रोचेस टू z0 इंटू z - z0 इंटू f of z। ये हमारे पास फंक्शन है, हमारे पास फार्मूला। अभी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे z0 है सिमिलरली वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, तो रेजिड्यू f of z इंटू 1 इज इक्वल्स टू लिमिट z अप्रोचेस टू 1 इंटू z - 1 ये वाला, ये हमारे पास z - z0 की जगह 1 पुट किया और ये जो है वैल्यू, ये फंक्शन की वैल्यू f of z की वैल्यू 2 ओवर z - 1, ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू। आप देखें z - 1 दोबारा से कटिंग। रेजिड्यूज की एक बहुत मज़े की बात है कि जब भी फार्मूला अप्लाई करते हैं इसमें जिस वैल्यू पे वो डिसकॉन्टीन्यूस हो वो खुद ही कैंसिल हो जाती है। जैसे ये z - z0 है, तो अब देखें z - 1 पे, अगर 1 पे ये डिसकॉन्टीन्यूस था तो 1 तो कैंसिलेशन हो गई, तो हमारे पास फंक्शन बहुत सिंपल सा रह जाता है, यानी पोल ख़त्म हो जाता है। रेजिड्यू फाइंड करते हुए पोल हमारे पास खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, हमारे पास फंक्शन जो है वो बड़ा सिंपल सा रह जाता है। ये हमारे पास फंक्शन रह गया। लिमिट है हमारे पास z अप्रोचेस टू 1, 2 ओवर z + 1, तो अब हमने z की जगह 1 पुट करना है। तो जी हम z की जगह 1 पुट किया तो हमारे पास आ गया 1 + 4 2/5। ये हमारे पास रेजिड्यू आ गया इस फंक्शन का, जिसमें हमारे पास रेजिड्यू था एट 1 हमने, और रेजिड्यू भी सिंपल था। तो जी फंक्शन की तरफ देख लेते हैं। ये फंक्शन था जी, इसका हेलो जी मिस्टेक्स। तो जी ये हमारे पास फंक्शन है, तो इसकी जो हमारे पास रेजिड्यू आया है उसकी वैल्यू क्या है जी 1/5। थोड़ा सा गंदा गंदा पर समझने वाले समझ आएंगे जी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मज़ीद मैथ्स के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।